तो स्विच ऑन करना बेटा, ऊपर वाला दोनों स्विच ऑन कर दे, इधर वाला दोनों स्विच ऑन कर दो, ऊपर का। दे दे चालू, दे दे चालू। गुरुपदद्वन्द्वम् भगतवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन, वो पंखा बंद कर दो तो ये वाला पंखा पंखा बंद कर दो, आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिष्या गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना। आज एकादशी तिथि बरा है। किसी किसी पंजिका में परमा एकादशी के नाम लिखा है, किसी किसी पंजिका में कमला एकादशी का नाम लिखा है, किसी किसी पंजिका में कामदा एकादशी का नाम लिखा है। पता नहीं हर एक मठ अलग अलग नाम भी लिख देता है। कौन सा एकादशी का महिमा गुणगान करें, क्या बताएं। जो भी है, एकादशी ये भगवान का परम बल्लभा है। बल्लभा मतलब उनके अत्यंत प्रिय है। जैसे बोलते ना, जैसे आपका
पुत्र आपका अत्यंत प्रिय है, तो आपके पुत्र के प्रति जो आदर करेगा, जो उसको प्यार करेगा, आप भी अपने पुत्र को आदर करने वाला व्यक्ति के प्रति आपका प्यार रहेगा, क्योंकि आपका प्रिय वस्तु पुत्र के प्रति उसका प्यार है। ठीक उसी प्रकार एकादशी, ये स्वयं भगवान ही एकादशी के रूप में प्रकट हुए हैं। स्वयं भगवान एकादशी के रूप में प्रकट होने पर भी बोलते ये एकादशी भगवान का इतना अधिक प्रिय है कि एकादशी को जो व्यक्ति आदर करता है, एकादशी को जो व्यक्ति यत्न करता है, बोलते भगवान उसके हो जाते हैं, भगवान उसके हो जाते हैं। इसलिए ये एकादशी, ये जड़ जगत की कोई एक साधारण तिथि नहीं है। साक्षात भगवान विष्णु के ये प्रिया है, साक्षात ये भगवती स्वरूपा है, भगवती देवी ही है। एकादशी महापुण्या विष्णु ऋषस्य वल्लभा। वैष्णव तंत्र में ऐसा वर्णन आता है कि एकादशी महापुण्या विष्णु ऋषस्य वल्लभा, कि ये जो एकादशी है ये परम पुण्य स्वरूपा तिथि है, जिसका स्वल्प पुण्य है। स्वल्प पुण्य वाला व्यक्ति के हृदय में ये महान पुण्य का उद्गार करने वाला एकादशी के प्रति कोई विशेष उत्कंठा नहीं होता। जिस प्रकार जिसका स्वल्प परिमाण में पुण्य है, उस व्यक्ति का महाप्रसाद में, भगवान गोविंद में, भगवान गोविंद के भक्तों में, भगवान के नाम में और भगवान के धाम में कोई विशेष निष्ठा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार स्वल्प पुण्यवान व्यक्ति के हृदय में ये भगवती स्वरूपा, भगवान के अत्यंत वल्लभा, ये एकादशी को पालन करने के लिए भी विशेष उसका उत्कंठा या इच्छा या श्रद्धा विश्वास नहीं होता है। लेकिन कहते हैं यदि अनजान में भी कोई व्यक्ति का एकादशी व्रत पालन हो जाता है, तो वही एक एकादशी उसके हृदय में इतना अधिक पुण्य का संचार कर देता है, इतना अधिक सुकृति का संचार कर देता है कि फिर प्रत्येक एकादशी को पालन करने के लिए उसके मन में लालसा होती है, लोभ होती है। इसलिए कहते हैं, देखो स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ जी वे तो करुणा के अवतार है, पतित को पावन करने वाले हैं, दीनों पे दया करने वाले हैं, तो वे साक्षात करुणामय भगवान श्री जगन्नाथ देव इस एकादशी तिथि में मूर्तिमान होकर के, मूर्ति स्वरूप में, साक्षात रूप में वे विराजमान हैं। इसलिए एकादशी तिथि को, दिवस को और साक्षात भगवान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जैसे हम लोग किसी मंदिर में भगवत दर्शन करने के लिए जाते हैं, उद्देश्य क्या है कि हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे। तो जैसे स्वच्छ हृदय लेकर के,
पवित्र मन लेकर के और ठाकुर जी के सम्मुख में केवल ठाकुर जी का दर्शन का अभिलाषा लेकर के जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, बोलते ठीक उसी प्रकार एकादशी तिथि तो भगवत स्वरूप होने के कारण, भगवान से अभिन्न होने के कारण, बोलते ये संपूर्ण तिथि में बोलते उसी प्रकार संयम से रहना चाहिए जैसे संयम से हम लोग भगवान के श्री विग्रह के सम्मुख रहते हैं। अर्थात भगवत सम्मुख में, भगवान के विग्रह के सम्मुख में यदि किसी का निंदा करेंगे तो वो अपराध होता है। भगवान के सम्मुख में संसार की बातें करेंगे तो भी अपराध होता है। भगवान के सम्मुख में किसी को गाली देंगे, डांटेंगे, अपराध होता है। अब भगवान के सम्मुख में क्या करना चाहिए? केवल भगवान का ही गुणगान करना चाहिए। भगवान का जो रूप है उस रूप को देख करके उस रूप का ही वर्णन करना चाहिए। रूप का वर्णन के साथ साथ भगवान के गुणों का भी स्मरण हो आता है, उनके गुणों का भी स्मरण करना चाहिए। बोलते ठीक उसी प्रकार ये एकादशी तिथि में भी साक्षात भगवतमय होने के कारण बोलते केवल भगवत गुणगान के अलावा, भगवत नाम कीर्तन के अलावा वैष्णव के संग को छोड़ करके और कुछ नहीं करना है। ऐसे कि यदि खाने पीने में तुम्हारा समय व्यतीत होता है तो खाना पीना भी छोड़ दो, और यदि खाना पीना पेट भर के कर लोगे तो भैया आलस्य आएगा, आलस्य से प्रमाद आएगा, प्रमाद से फिर नींद आएगा, नींद से तुम्हारा जो मूल्यवान एकादशी दिवस है, तिथि है, वो ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। इसीलिए क्या करना? बोलते एकादशी को साक्षात भगवान के स्वरूप मान करके, भगवान से अभिन्न जान करके, भगवान इस दिवस में मूर्तिमंत रूप से विराजमान है ऐसा जान करके इस तिथि को बड़े श्रद्धा के साथ पालन करना। कैसा पालन करना? केवल फलाहार करके, जलाहार करके, दुग्धाहार करके या निर्जला रहने से व्रत नहीं हो जाता, उपवास नहीं हो जाता। फिर भैया उपवास किसको कहते हैं? तो हमारे शास्त्र हम लोगों को निर्देश देते हैं कि उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासः गुणैः, जितने भी पाप कर्म है, चाहे वो शरीर के द्वारा हो, चाहे वो मन के द्वारा हो, चाहे वाणी के द्वारा हो, बल्कि इन सभी प्रकार के पाप कर्मों से निवृत्त रहना और भगवान श्री हरि के गुणगान को लेकर के। कैसे गुणगान होगा? अपने समर्थ स्वयं में यदि समर्थ नहीं है श्री हरि के गुणगान करने का, तो श्री हरि के जो प्रिय भक्त जन है, संत जन है, वैष्णव जन है, बोलते उनके संग में जाकर के क्या करना? हरि कीर्तन श्रवण करना, हरि कीर्ति श्रवण करना, हरि गुणगान श्रवण करना। बोलते हैं ये यदि युक्त नहीं होता ये क्रिया, तो आप निर्जला भी रहो तो वो वास्तव उपवास नहीं है। वो उपवास का जो वास्तविक फल है वो केवल निर्जला रहने से मिल जाएगा, ऐसे नहीं है।
सभी प्रकार के अनितियुक्त कार्यों से अपने आप को दूर रख करके केवल भगवत गुणानुवाद में ही संपूर्ण दिवस को व्यतीत करना, यही है एकादशी तिथि। तो देखो, भगवान सभी जीवों के प्रति अत्यंत कृपालु है। सभी भगवान के संतान है। इस प्रकार कोई माता पिता अपनी संतान का अमंगल कभी नहीं चाहते हैं, तद्रूप भगवान के संतान होने के कारण ये तमाम जीव जगत का भी भगवान कभी अमंगल नहीं चाहते हैं। इसलिए सभी जीवों का मंगल करने के लिए, सभी जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से भगवान स्वयं ये शुभ, परम पुण्यदाम, परम भक्ति प्रदाता श्री एकादशी तिथि के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं, ऐसा जानना है। और बोलते हैं उसमें भी आज के जो एकादशी है वो विशेष विशेष फल प्रेप्सु है, विशेष पुण्य प्रेप्सु है, विशेष प्रेम प्रेप्सु है। कैसे? जिस प्रकार भगवान करुणार्द्र चित्त होकर के एकादशी के रूप में प्रकट हुए हैं, बोलते उसी प्रकार भगवान स्वयं ये पुरुषोत्तम मास के रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं। 12 मास में 32 मास के बाद, अर्थात 3 वर्ष के बाद ये अधिक मास आता है। तो ये अधिक मास अर्थात ये पुरुषोत्तम मास, ये भी साक्षात भगवत स्वरूप ही है। एकादशी दिन में एक दिन भगवान मूर्तिमंत रूप से विराजमान होते हैं, लेकिन ये पुरुषोत्तम संपूर्ण मास पूरे के पूरे 30 दिन भगवान जीवों को कृपा करने के लिए यहाँ प्रकट रहते हैं, हमेशा विराजमान रहते हैं। इसलिए कैसा संजोग है, एक तो पुरुषोत्तम मास है, ऊपर से पुनः ये एकादशी तिथि है। इसलिए भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि भैया ऐसा तिथि ही परहा पुण्य विष्णोर इष्टस्य तुष्टिदाम तस्याम एव जगन्नाथो अमूर्तो मूर्तिमान स्थितः यासा विष्णुमयी शक्ति अनंता व्याता या स्थिता सातेन तिथि रूपेण द्रष्टव्य एकादशी तिथि। भगवान विष्णु के जो शक्ति है, कैसा शक्ति बोलते, उसके उनके अनंता शक्ति, वे शक्ति ही कृपा रूप धारण करके, करुणा का रूप धारण करके वे एकादशी के रूप में प्रकट हुई है। इसलिए ये एकादशी तिथि को, इसको माधव तिथि भी कहते हैं, कि स्वयं माधव, भगवान माधव ही एकादशी है। हरिवासर तिथि कहते हैं कि स्वयं भगवान हरि के ही हरिवास करते हैं, इसलिए ये हरिवासर तिथि है। और वैष्णव जन इस तिथि को विशेष उल्लास से, विशेष उत्साह से, विशेष उत्कंठा से और विशेष भक्ति भाव से युक्त होकर के पालन करने के कारण इस तिथि को वैष्णव तिथि भी संतजन कहते हैं। और हरेर दिन के नाम से भी विख्यात है कि ये हरेर दिन है, ये हरेर दिन ही है।
ऐसा जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, वे भी माधव तिथि है। रामनवमी होती है, वे भी हरिवासर तिथि है। भगवान के जितने आविर्भाव तिथियां हैं, बोलते वे सभी तिथि हरिवासर तिथि के नाम से परिचित है। इसलिए एकादशी व्रत ये अवश्य पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत पालन करने का प्रयोजनीयता क्या है, उद्देश्य क्या है, विधि विधान क्या है, इसको प्रकृष्ट रूप से जब तक हम लोग श्रवण नहीं करेंगे, तब तक जो शुद्ध एकादशी है वो पालन हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए हमारे गुरुजनों ने, गुरुवर्गों ने हम लोगों को कृपा करके एकादशी से संपूर्ण विधान बताया है। जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने एक विचारधारा संकलित किया है, जिस विचारधारा को गौड़ीयर कृत्य अर्थात गौड़ियों का, भक्तों का क्या कृत्य है, क्या करणीय है, उन भक्तों का क्या धर्म है, क्या भागवत धर्म है, उसके विषय में विशेष रूप से वर्णन है वहां पर। तो उसमें एक पंक्ति में ऐसा वर्णन आता है कि संख्या पूर्वक नाम ग्रहण करते करते एकादशी व्रत पालन करना, इस विषय में वहां विशेष रूप से वर्णन हुआ है। वैसे तो रूप गोस्वामी जी ने गौड़ियों क्या क्या कृत्य है, क्या कर्तव्य है, उसको उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार से वर्णन किया है। उसमें से भी 64 प्रकार के भक्ति के अंग के बारे में उन्होंने वहां उल्लिखित किया है। और उन 64 प्रकार के भक्ति के अंगों में से ये एकादशी पालन, एकादशी व्रत का पालन वहां एक विशेष भक्ति के अंग के रूप में लिखित हुआ है। इसलिए यदि भक्ति लाभ करना चाहते हैं, भगवत चरणों में मति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त करने का तुम्हारा यदि लालसा है, तो क्या करना, बोलते ये जो हरेर दिन है, हरिवासर तिथि है, माधव तिथि है, इस व्रत को नित्यता के रूप में, जिस प्रकार से प्रत्येक जीव को आहार चाहिए, प्रत्येक दिन आहार चाहिए, नित्य आहार चाहिए, आहार मतलब कुछ भोजन चाहिए, प्रत्येक देहधारी जीव को चाहिए। यदि उस व्यक्ति को नित्य प्रति आहार नहीं मिलेगा, धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण हो जाएगा, फिर मृत्यु बेसी ज्यादा दूर नहीं रहेगा। जिस प्रकार उस देहधारी प्राणी के लिए आहार करना, भोजन करना उसके नित्य आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक देहधारी जीव के लिए, विशेष रूप से मनुष्यों के लिए एकादशी व्रत भी ये नित्यता रूपी पालन करना योग्य है। एक एकादशी यदि पालन नहीं करते हो तो तुम्हारे तमाम पुण्य समाप्त हो जाता है, ध्वंस हो जाता है। इसलिए एकादशी व्रत पालन करने के लिए नित्यता क्यों है, क्यों नित्यता करना चाहिए, यहां नित्यता के रूप में क्यों उसको स्वीकृत किया गया है, वो हमारे धर्म शास्त्र विशेष रूप से वर्णन किए हैं। पुराण इत्यादि में ऐसा वर्णन मिलता है कि ये जो भगवान के परम वल्लभा है, परम प्रिया श्री एकादशी है,
ये प्रत्येक मनुष्य का सभी प्रकार के इच्छा को, सभी प्रकार के अभिष्ट को प्रदान करने वाली। यदि भोग चाहिए, व्यक्ति को भुक्ति चाहिए, तो उसको भुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति प्रदान करने में परम समर्थ है। संसार के कोई भी वस्तु का कामना है तो एकादशी तिथि सब कुछ प्रदान करने में परम समर्था है। ऐसे कि भगवत चरणों में निर्मल प्रेम प्राप्त करना का उद्देश्य है तो वे निर्मल प्रेम प्राप्त कर सकती है। इसलिए एकादशी को सर्वाभिष्टा प्रदायिनी के रूप में हमारे शास्त्र वर्णन करते। सभी प्रकार के अभिष्ट को, इच्छा को ये परिपूर्ण करती है। कुछ लोग कहते हैं अरे भैया हम लोग कृष्ण पक्ष के एकादशी का पालन नहीं करते हैं, हम लोग शुक्ल पक्ष का करेंगे। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं, जब तक स्त्री सधवा है, जब तक स्त्री उसका स्वामी है, उसको एकादशी पालन नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी पालन करेगी तो उसके स्वामी का अनिष्ट होगा। ऐसा स्मार्त मतवाद में कुछ उल्लेख है। वास्तव में स्मार्त मतवाद में ये तो भी उल्लेख नहीं है कि भैया उस दिन खाना उस दिन नहीं खाना है? ठीक उसी प्रकार चाहे वो शुक्ल पक्ष का एकादशी हो चाहे वो कृष्ण पक्ष का एकादशी हो, दोनों पक्ष के एकादशी में विशेष पूजा का महोत्सव करना चाहिए, विशेष उत्सव करना चाहिए, महोत्सव करना चाहिए। कैसा महोत्सव करना चाहिए? कुट्टू के पकौड़े बनाना, सामा के चावल का खीर बनाना और आलू का टिक्की बनाना, साबूदाना के खिचड़ी बनाना, ये सब बना के महोत्सव करना है ना। नहीं, किस चीज का महोत्सव करना है? बोलते हरिनाम संकीर्तन का महोत्सव करना है। जिस प्रकार किसी उत्सव के दिन में घर में किसी शादी होता है, विवाह होता है, किसी का जन्मदिन होता है, कुछ होता है, घर के सभी लोग लग जाते हैं। कोई ये बनाएगा, कोई वो बनाएगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, मतलब पूरे दिन सब व्यस्त रहते हैं। बात करने के लिए भी किसी के पास समय नहीं होता है ना। किसी किसी का देखा वो इतना व्यस्त रहते हैं, उन बेचारों का गला रुद्ध हो जाता है, एक शब्द भी नहीं बोल पाते, इतना व्यस्त है उनका, इतना टेंशन है। अरे घर में लड़की का शादी है तो टेंशन तो होगा ही, है? बोलते हैं नहीं, एकादशी के दिन में उसी प्रकार के में व्यस्त रहना, उसी प्रकार हरि महोत्सव, हरि कीर्तन महोत्सव करने के लिए अपने आप को व्यस्त रखना। इसलिए हरिनाम संकीर्तन ही उस गोलोक के महोत्सव है। वहां ये खीरी पूरी कचौड़ी का महोत्सव नहीं होता है। उस नित्य गोलोक वृंदावन में भगवान के नित्य उनके प्रियजन सुबह से शाम तक क्या करते हैं? इसी का महोत्सव करते हैं कि श्री हरि का गुणगान करते रहते हैं, श्री हरि नाम का संकीर्तन करते रहते हैं। यही महोत्सव है। इसलिए क्या करना है, चाहे वो शुक्ल पक्ष का एकादशी हो चाहे कृष्ण पक्ष का, इस दिन विशेष रूप से पूजा महोत्सव करना और ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे भगवान का आविर्भाव तिथि होता है या भगवान की लीला संबंधी कोई विशेष महोत्सव का दिन होता है, यदि उस दिन आप ठाकुर जी के लिए विशेष कोई अनुष्ठान नहीं करोगे, जैसे ठाकुर जी के लिए अच्छा अच्छा भोग बनाना, ठाकुर जी को नया पोशाक, नया श्रृंगार, हैं, सब कुछ ऐसी व्यवस्था होता है। जैसे अपने घर में कोई बच्चा का, अपने पुत्र का जन्मदिन होता है, यदि नहीं करोगे तो बच्चा का मन दुखी हो जाएगा,
है ना। इसी प्रकार भगवान के प्रति सभी जीव का प्रेम होने के कारण उनके विशेष तिथि में विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। और अनुष्ठान नहीं करना एक प्रकार का अपराध है। जिस मौसम में जो फल जो फूल मिलता है, यदि वो ठाकुर जी को अर्पण नहीं करेंगे, वो भी एक प्रकार का अपराध है। और एकादशी तिथि ये तो भगवान के स्वयं की अति परम वल्लभा तिथि है। इस दिन यदि विशेष महोत्सव नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए क्या करना, बोलते हैं संपूर्ण दिवस और संपूर्ण रात्रि हरि कीर्तन रूप महोत्सव का अनुष्ठान करना, और ऐसा करना कर्तव्य है। देखिए भैया, जो व्रत का पालन करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो रहा है, हैं? सभी प्रकार के अर्थ की प्राप्ति हो रहा है, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति विधान हो रहा है, प्रीति हो रही है, तो वे कोई साधारण तिथि कैसे हो सकता है। इसलिए ये तिथि एकादशी व्रत किस उद्देश्य से पालन करना चाहिए। हमने सुना है एकादशी व्रत पालन करने से रोग क्षय होता है, हैं? संसार के अमंगल नष्ट होता है, घर का दुख दारिद्र्यता मिट जाता है, इसलिए हम एकादशी करेंगे। तो नहीं, एकादशी व्रत पालन करना केवल एक उद्देश्य से, भगवान के प्रीति विधान के उद्देश्य से, कि भगवान प्रसन्न होते हैं यदि एकादशी के तिथि में मैं नहीं खा करके या स्वल्प आहार करके अनुकल्प करके संपूर्ण दिवस और रात्रि हरि कीर्तन करता हूं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि मेरा ऐसा करने से भगवान खुशी होते हैं, तो मैं उनकी खुशी के लिए, उनके प्रसन्न के लिए, उनकी प्रीति के लिए ही मैंने एकादशी व्रत करूंगा। तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान का प्रसन्नता, भगवत प्रीति। दूसरा है एकादशी पालन करने के लिए जो विधि बताया शास्त्रों में, उस विधि को पालन करते हुए करना है। ऐसे नहीं कि जैसे भेड़ चाल जैसा करना है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, अन्न नहीं खाना, मतलब अन्न का मतलब सिर्फ चावल होता है समझते हैं, इसलिए वे लोग एकादशी को पराठा खाते हैं कि भैया हमने अन्न ग्रहण नहीं किया, हमने पराठा खाया। कुछ लोग समा के चावल भी खा लेते हैं, लेकिन समा के चावल भी एकादशी तिथि में नहीं खाना चाहिए। ये एक प्रकार का अनु चावल बोला जाता है इसको। चावल है, वो भी घास से ही होता है, ये भी रवि शस्य ही है, इसलिए एकादशी के तिथि में वो भी नहीं खाना चाहिए। तो तिथि पालन करने के लिए, व्रत पालन करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में जो विधि बताया है, उस विधि को पालन करते, विधि प्राप्तत्वम, जैसे कि दशमी युक्त तो एकादशी करना निषेध है। यदि एकादशी तिथि दशमी तिथि को लेश मात्र भी स्पर्श कर रहा है, तो वे एकादशी पालन नहीं करना, उसको वर्जन करके द्वादशी को ही व्रत करना, ये विधि है। इस विधि को पालन करते हुए करना। और तीसरा है भोजन की निषिद्धता। जो जो भोजन का निषेध किया गया है एकादशी तिथि में, बल्कि इसको तो विशेष कठोरता के साथ पालन करना। इसलिए
केवल एकादशी में विशेष रूप से निर्जला ही करणीय है, निर्जला ही करना चाहिए। यदि निर्जला नहीं हो सकता है तो केवल जलाहार करके करना चाहिए। जल से भी नहीं होता है तो स्वल्प मात्र में आप दूध या दही ले सकते हो, या स्वल्प मात्रा में थोड़ा सा फल ले सकते हो, ऐसा। और मेरे जहां तक विचार है, एकादशी के तिथि में ना नमक खाना चाहिए, ना चीनी खाना चाहिए, ना गुड़ खाना चाहिए। और मैं तो यहां तक विचार रखता हूं कि भैया आग में पका हुआ कोई चीज एकादशी को खाना ही नहीं, सब क्लेश खत्म है। मतलब सिर्फ फल खाओ, सिर्फ फल खाओ, बस फल या जल। और बोलते हैं व्रत नहीं करने से क्या दोष होता है, व्रत नहीं करने से क्या दोष होता है उसको भी जानना चाहिए। ये चार कारण जो है ये व्रत के नित्यता को सिद्ध करता है। अर्थात जब जब एकादशी उपस्थित होती है उस दिन विशेष उत्साह के साथ अनुष्ठान करके, महोत्सव करके व्रत का पालन करना चाहिए। क्योंकि एकादशी व्रत भगवान श्री हरि का सबसे अधिक प्रिय व्रत है। यहां तो कहते हैं भगवान कि मेरे प्रकट तिथि, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो रामनवमी हो, जितना प्रिय नहीं है, बोलते ये एकादशी मुझे इतना ही अधिक प्रिय है, इतना अधिक प्रिय है। देखो, साल में एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का तिथि उपस्थित होता है, तो साल में एक बार व्रत करके जीवों का कल्याण करना, बोलते भगवान उससे भी अधिक और मंगल करने के लिए बोलते हैं प्रत्येक महीना में दो दो एकादशी तिथि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो कोई भी हो भैया, भक्ति के साथ, भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत पालन करेंगे। और ये एक एकादशी यदि विधि प्रीति विधान के सहित, विधि प्राप्तत्व के सहित और भोजन के निषिद्धता के सहित अगर कोई करता है तो वही एक एकादशी व्रत उसको मोक्ष तक ले जाता है, भगवत सानिध्य लाभ करा देता है, भगवत चरणों में प्रेम प्राप्त करा देता है। इसलिए क्या करना, सभी के लिए, सभी के लिए एकादशी में उपवासी रह करके ये व्रत को पालन करना चाहिए। और पालन करना ये परम आवश्यक है। जैसे हम लोगों के लिए खाना पीना सोना आवश्यक है, अगर खाना पीना और सोना आप छोड़ दोगे तो आपका शरीर नहीं चलेगा, आवश्यक है शरीर के लिए। ठीक उसी प्रकार आत्मकल्याण चाहते हो, आत्मा का मंगल चाहते हो, तो ये भी परम आवश्यक है, अर्थात कंपलसरी है, करना ही है। विधि क्या बताया, जो वास्तविक एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त करना चाहता है उसके लिए क्या करना है। देखो, एकादशी के पहले दिन अर्थात दशमी के दिन में केवल एक बार भोजन करना, चाहे आप दिन में करो चाहे रात्रि में करो,
दशमी के दिन में एक बार भोजन करना और उपवास के दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन में भी एक ही बार भोजन करना। ऐसे नहीं कि अरे कल तो एकादशी है इसलिए आज जो है मैं गले तक दबा के चोंच लूं, है ना, ताकि कल तक मेरे पेट में रहे, भूख ना लगे। ऐसा नहीं। यदि तुम्हारे पेट में दसवीं में खाया हुआ अन्न रहेगा तो तुम्हारा एकादशी व्रत नहीं होगा। हाँ, इसलिए क्या करते हैं, दसवीं के दिन में ही, दसवीं के रात्रि के समय में ही दंत धावन ब्रश वगैरह हम लोग कर लेते हैं, ताकि कोई अन्न का कण हमारे मुंह में गले में कहीं ना लगे। और पेट में भी क्यों रहे भैया, इतना खाओगे कि सुबह तक जो पेट में भी रहेगा नहीं। इतना परिमाण में खाओ सुबह सुबह अर्थात एकादशी के मंगल मुहूर्त में ही पेट बिल्कुल साफ हो जाए। ऐसे तो दशमी को एक बार खाना, द्वादशी को एक बार खाना और एकादशी के दिन में भोजन का परित्याग कर दो। हो सके तो निर्जला करो, ना हो सके तो थोड़ा सा फल खा लो। एक प्रकार से फलाहार को भी जलांबू के रूप में शास्त्र वर्णन करते हैं, क्योंकि जो फल होता है उसमें किसी किसी फल में 75% पानी होता है, किसी किसी में 90% पानी होता है। इसलिए कहीं कहीं इस प्रकार वर्णन आता है कि फलाहार को भी एक प्रकार से जलांबू के रूप में वर्णन आता है। देखो, यदि हम लोग एकादशी पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा। हरिवासर तिथि में, एकादशी तिथि में बोलते ब्रह्म हत्या करने का, एक ब्राह्मण को हत्या करने का जो पाप है, एक गौ को हत्या करने का जो पाप है, एक स्त्री को हत्या करने का जो पाप है, वो कहाँ रहते हैं, अन्न में रहते हैं, अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए उस दिन यदि अन्न को हम लोग खाते हैं तो वे सब पाप हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। हमने तो देखा है, ऐसा सुना है, ऐसे कट्टर कट्टर संप्रदाय है कि वो लोग एकादशी के दिन में अन्न को स्पर्श भी नहीं करते हैं, हाथ भी नहीं लगाते हैं। ऐसे सूखी अन्न को हाथ भी नहीं लगाएंगे। देखो, इसलिए क्या करना, चाहे वो जौ हो, धान, चावल, गेहूं, दाल, जितने प्रकार का दाल है, ये सब रवि शस्य है। ये सब वस्तु को एकादशी के दिन में नहीं खाना। अगर इसको ग्रहण करेंगे तो सारी पाप ग्रहण करना हो जाता है। और बोलते हैं क्या बोलते हैं, मातृघाती का, पितृघाती का, भातृघाती का और गुरुघाती का, घाती मतलब हत्या करने वाला, माता को हत्या करने वाला, पिता को हत्या करने वाला, भाई को हत्या करने वाला और गुरु का हत्या करने वाला पाप जो है एकादशी नहीं पालन करने से होता। देखो, जो लोग एकादशी पालन नहीं करते हैं उनको मातृघाती, पितृघाती, भ्रातृघाती के रूप में उनको गणना किया जाता है। इसलिए व्रत पालन नहीं करने से जो दोष लगता है, इसको भी हम लोगों को जानना चाहिए, सुनना चाहिए। चाहे वो ब्रह्मचारी हो,
चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे त्रिदंडी सन्यासी हो, यदि एकादशी के दिन में भोजन करता है तो उसको गौ मांस भोजन करने का समान, गौ मांस भोजन करने का समान पाप लगता है। जो लोग ब्राह्मण का हत्या करते हैं ना, उसके मुक्ति होने का विधान शास्त्र में बताया है। जो लोग सुरापान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, उनका भी मुक्त होने का जो रास्ता है शास्त्र में बताया है, व्यवस्था है। लेकिन एकादशी के दिन में अन्न भोजन करने वाला व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा, उसके बारे में शास्त्र नहीं बताया। अर्थात वे अपने पितरों सहित नरक में गमन करता है। और इसलिए एकादशी के दिन में यदि कोई आपके द्वार पे आकर के भीख भी मांगता है तो भी उसको अन्न नहीं देना। घर में चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, कोई भी हो, एकादशी के दिन में भोजन करने के लिए अनुरोध नहीं करना, बोलना नहीं किसी को कि भोजन कर लो। अरे यहां तक भी विचार है, यदि आपके घर में कोई पशु है, घर में क्या पशु होते हैं, घर में होते तो गौ माता ही होती है ना। पहले जमाने तो कुत्ते तो होते नहीं थे घर में। कुत्ते ऐसा अपवित्र वस्तु है, जिस घर में कुत्ता प्रवेश करता है उस घर में पितर लोग कभी भी श्राद्ध ग्रहण नहीं करते। उस घर में क्या हुआ, पूजा अनुष्ठान देवता लोग कभी ग्रहण नहीं करते हैं, और सभी प्रकार के अमंगल उस घर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए घर के अंदर में कभी कुत्ता को नहीं रखना। कुत्ते को खिलाना पुण्यदायक बोलते हैं, खिलाओ कुत्ते को। वैसे तो प्रत्येक जीव के प्रति दयावान होकर के सभी को समर्थ है तो खिलाना चाहिए, ना केवल कुत्ता, प्रत्येक पशु पक्षी जो भी है सभी को भोजन चाहिए। यदि समर्थ है सभी को भोजन दो। तो बोलते हैं यदि आपके घर में गाय भी है तो एकादशी के दिन में गाय को भी अन्न नहीं देना। क्या बोलते हैं देखो। और भैया जो विधवा स्त्री है, विधवा स्त्री यदि एकादशी के दिन में अन्न ग्रहण करती है तो उसके जितना भी सुकृति है सब तत्क्षणात नष्ट हो जाता है, तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। सभी प्रकार के वर्ण के व्यक्ति क्यों ना हो, सभी आश्रम के व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे विधवा हो, चाहे यति हो, चाहे सती हो, यदि एकादशी में अन्न ग्रहण करता है तो उसको अंध तामिस्त्र नरक में पतित होना पड़ता है। उस अंध तामिस्त्र नरक में उसको दुर्गति हो जाती है। इसलिए क्या करना, भक्ति से युक्त होकर के अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, पुत्र है, पत्नी है, रिश्तेदार है, हैं, बल्कि सभी को लेकर के दोनों पक्ष के एकादशी में उपवास करना। किस प्रकार से उपवास करना, भगवत भक्ति से युक्त होकर के, भक्ति भाव लेकर के, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से करना। ऐसे कि महान से महान विपत्ति भी क्यों ना आ जाए तो भी एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना। घर में बोलते हैं किसी का जन्म होता है या किसी का मृत्यु होता है तो क्या बोलते हैं उसको, क्या लगता है, सूतक लगता है बोलते हैं।
चाहे जन्म हो चाहे मरण हो, चाहे बड़े से बड़े सूतक भी हो, एकादशी नहीं छोड़ना। यदि उसके मध्य में एकादशी आ जाता है तो अवश्य एकादशी पालन करना। और एकादशी दिन में यदि किसी के श्राद्ध करने का समय आता है तो उस दिन श्राद्ध नहीं करना। एकादशी में किसी का श्राद्ध का तिथि आ जाता है कि व्यक्ति उस दिन मरा है तो उसी दिन श्राद्ध करना है, नहीं, उसके दूसरे दिन करना चाहिए। द्वादशी के दिन में श्रद्धा करना चाहिए। उपवास के दिन में कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अरे जिस देवता का आप अनुष्ठान करोगे या जिस पितर गणों के लिए तुम श्राद्ध कर रहे हो, वे लोग क्या इस निंदित अन्न को, इस पाप युक्त अन्न को भोजन करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए एकादशी के दिन में जो लोग श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करने वाला जो दाता है, भोजन करने वाला जो भोक्ता है, और जिस आत्मा के कल्याण के लिए हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं, वे विगत आत्मा, बोलते तीनों का नरक गति हो जाता है, तीनों का नरक में गमन होता है। इसलिए 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक जितने भी मनुष्य हैं, सभी को दोनों पक्ष का एकादशी, शुक्ल पक्ष का भी कृष्ण पक्ष का भी, दोनों पक्ष का एकादशी में उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शिव जी का भक्त हो, चाहे वो देवी माता का भक्त हो, चाहे वो और किसी देव देवताओं का भक्त क्यों ना हो, बल्कि सभी को हरिवासर तिथि पालन करना चाहिए। शिव जी महाराज तो यहाँ कहते हैं कि मेरा कुछ ऐसे अनुयायी है जो लोग एकादशी के दिन में भी भांग खाएंगे, एकादशी के दिन में गांजा पिएंगे, एकादशी के दिन में वो लोग अन्न ग्रहण करेंगे और बोलेंगे कि हम भोले बाबा का भक्त, हमारे लिए क्या नियम नहीं था। तो ऐसे लोगों के लिए शिव जी कहते हैं कि ऐसे जो धूर्त व्यक्ति है, जो लोग मेरे भक्ति का बल दिखा करके हरिवासर के दिन में ये सब काम करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, बोलते हैं पार्वती जी को कि हे देवी, ऐसे जो पातकी है, ऐसे जो पापी है, वो कभी मेरा प्रिय नहीं हो सकता है। इसलिए पति पत्नी भैया दोनों मिल करके बड़े उत्साह से एकादशी पालन करना। और यदि पत्नी अपनी पति के उद्देश्य से कि मेरे पति का कल्याण होगा, मेरे पति को भगवान का भक्ति मिलेगा, मेरे पति का मंगल होगा, पति के उद्देश्य से यदि पत्नी एकादशी व्रत करती है तो उससे उसको 100 गुना अधिक फल मिलता है, 100 गुना अधिक बल उसको मिलती है। इसलिए चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, आतुर हो, चाहे वो रोगग्रस्त हो, हैं, या कोई व्यक्ति बीमार हो, कोई भी हो, रात्रि में एक बार भोजन करना, दूध लो, फल लो, मूल लो, हैं, इस प्रकार लेकर के एकादशी पालन। हरि बोल, राधे श्याम। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करें। वंशा